प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 13 से 24 तक। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों को उपेक्षा हमारे राष्ट्र धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसीलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं यहूदियों में उसके पुत्र का सुसमाचार प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष तक कैफा से मिलने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद सीरिया और सिलिसिया के प्रदेश में चला गया। उस समय यहूदियों की मसीह कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका समर्थन करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्यांश 38 से 42 तक। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज के पहले पाठ हम गलतियों के नाम संत पौलुस के पत्र से सुनते हैं, और जब हम इस पाठ को मनन चिंतन करते हैं तो हमें संत पौलुस के चरित्र, उनके स्वभाव और व्यक्तिगत जीवन के बारे में अवगत होते हैं। साथ ही साथ यह भी अवगत होते हैं कि संत पौलुस यीशु मसीह की शिक्षा कैसे प्रचार करते हैं। एक तरह से कहा जाए कि संत पौलुस अपने चरित्र के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा उन्होंने जनता को ईश्वर की ओर आकर्षित किया, पुनर्जीवित यीशु मसीह की ओर आकर्षित किया। और इसके बारे में स्वयं वो अपनी व्यक्तिगत जीवन को उजागर करते हैं। हम गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 13 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुसरण करता था तो मेरा जीवन कैसा था। इसके बारे में आगे संत पौलुस वर्णन करते हैं कि वे ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार करते थे, ईश्वर की कलीसिया का विनाश करना चाहते थे और विनाश करते थे, ईश्वर की कलीसिया को बंदीगिरी में डलवाते थे और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी की। इसके बारे में संत पौलुस अपनी बातों को जनता के बीच रखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि मैं धर्म के परंपराओं को कट्टर रूप से पालन करता था। आगे संत पौलुस पुनः कहते हैं कि मैं धर्म को पालन करने में एक उत्साही व्यक्ति था। तो इस तरह से संत पौलुस अपने जीवन के बारे में जनता को प्रकट करते हैं, विश्वासियों को बताते हैं कि हकीकत में यीशु को प्राप्त करने से पहले पौलुस क्या था और यीशु को प्राप्त करने के बाद पौलुस क्या बने। हम संत पौलुस के बारे में जब गहराई से मनन चिंतन करते हैं, विशेष करके दमिश्क की यात्रा के बारे में, जहां पे संत पौलुस पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं, और उस वक्त संत पौलुस का जीवन बदलता है और उसी वक्त कहा जाए तो यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकारा। संत पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले वे घर से लोगों को ढूंढने के लिए निकालते थे ताकि विश्वासी लोगों को मृत्यु के घाट उतारे। और प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद भी संत पौलुस घर से बाहर निकालते हैं। लेकिन फर्क यह है, पहले संत पौलुस लोगों को मारने के लिए, उनका जीवन को विनाश करने के लिए निकलते थे, लेकिन यीशु को प्राप्त करने के बाद संत पौलुस उनको जीवन देने के लिए निकलते हैं, यानी कि मुक्ति के मार्ग पर लाने के लिए निकलते हैं। ये फर्क है। आज हमें संत पौलुस से सीखने की ज़रूरत है कि संत पौलुस किस दिशा में था, किस दिशा में रहते हुए जीवन बिता रहा था, और उस दिशा में रहते हुए भी उन्होंने ईश्वर की वाणी को पहचाना। और इसके बारे में बताते हैं, गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ में ही अलग किया था, जिससे वे अपने पुत्र को मुझ में और मेरे द्वारा गैर यहूदियों के बीच में प्रकट करें। मैं पुनः इस वचन को दोहराता हूं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग किया था, जिससे वे अपने पुत्र को मुझ पर और मेरे द्वारा गैर यहूदियों के बीच में प्रकट करें। यानी कि संत पौलुस के द्वारा ईश्वर अपने पुत्र को गैर विश्वासियों के, गैर यहूदियों के बीच में प्रकट करते हैं। और संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद में इस कार्य को ईमानदारी के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, अपने जीवन में जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं और दिन प्रतिदिन सुसमाचार का प्रचार के लिए निकलते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि संत पौलुस अपने जीवन में सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में वचन की घोषणा की, सुसमाचार का प्रचार किया। यह भी माना जाता है कि संत पौलुस सबसे ज़्यादा जगह पे गए और सुसमाचार का प्रचार किया। ये तथ्य है, ये तथ्य है। लेकिन ये तब हुआ जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने की ज़रूरत है। कभी कभी मनुष्यों के जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में भी देखते हैं, हम हमारे टैलेंट, हमारे क्षमताओं, हमारे गुणों पर निर्भर करते हैं और हमारे गुणों के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार हम भविष्य को निर्धारित करते हैं। संत पौलुस ने भी यही किया और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं धर्म को पालन करने वाला एक ऐसा उत्साही व्यक्ति रहा, यानी कि अपने भविष्य को निर्धारित करते हैं। लेकिन उनके जीवन में ईश्वर की योजना कुछ और अलग होती है। उनके जीवन यूं ही बदल जाता है और हत्यारा से संदेशवाहक बनते हैं, हत्यारा से ईश्वर का प्रचार कार्य में लग जाते हैं।
आज हमें भी इसी प्रकार का स्वभाव को अपनाने की ज़रूरत है, इसी प्रकार के कार्य को करने की ज़रूरत है। संत पौलुस कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे ऐसा स्वीकार किया मानो ईश्वर का दूत और मसीह स्वयं प्रकट हुए। इस रूप से संत पौलुस को गलातियों के लोगों ने स्वीकारा। संत पौलुस वहाँ पे रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिली है। प्रभु यीशु मसीह में ही हमारी मुक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन का स्रोत है। इस प्रकार का शिक्षा संत पौलुस लोगों को देते हैं और संत पौलुस के इन सारे शिक्षाओं को सुनकर वहाँ के लोग जो मूर्ति पूजक थे, वहाँ के लोग जो देवी देवताओं को मानते थे, उपासक थे, वे सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और इसके बारे में जिक्र है, संत पौलुस पुनः बताते हैं, गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 26 में पढ़ते हैं, आप लोग सबके सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। ये बात संत पौलुस उन लोगों को बताते हैं। और जब संत पौलुस इसके बारे में जानते हैं, उनको पता चलता है कि वहाँ की कलीसिया में मतभेद, संदेह और संकोच उत्पन्न होता है, तो संत पौलुस ने एक पत्र लिखते हैं और पत्र के द्वारा उनका विश्वास को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताते हुए, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हुए और यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में बताते हुए उनका विश्वास को मजबूत करते हैं। तो आइए आज हम प्रथम पाठ से यही सीख लें कि प्रभु यीशु मसीह में आने से, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से हम ईश्वर के हो जाते हैं और ईश्वर के कार्य करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलती है, जैसे संत पौलुस ने यीशु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा शक्ति प्राप्त किया। आज के सुसमाचार में हम 2 बहनों के बारे में पढ़ते हैं, मर्था और मरियम के बारे में। जब हम दोनों बहनों के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो उनके द्वारा हमें कुछ सीख मिलती है और उनमें से पहला है, मर्था ने यीशु को स्वागत किया और उन्हें स्वीकारा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह यात्रा करते करते एक गांव आए, अर्थात यीशु ने एक गांव पहुंचा और उस गांव में मर्था नामक एक महिला को छोड़कर किसी ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया और उनका सेवा सत्कार कोई नहीं किए सिवाय मर्था के। हम देखते हैं कि जैसे ही मर्था ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से होकर इस गांव पे आ रहे हैं, मर्था ने सब कुछ को छोड़ा, घर को छोड़ा, बहन को छोड़ा, कार्यों को छोड़ा और यीशु की ओर बढ़ती है, यीशु मसीह की ओर बढ़ती है। आज हर एक विश्वासियों को सीखने की ज़रूरत है, हर एक विश्वासियों को जानने की ज़रूरत है कि हमें दिन प्रतिदिन यीशु की ओर बढ़ना है, जैसे मर्था ने यीशु की ओर प्रस्थान किया। हमारे जीवन में हम देखते हैं कभी कभी सांसारिक प्रलोभनों में पड़ते हैं, सांसारिक माया मोह में पड़ते हैं और कुछ हद तक, कुछ समय तक उसी में पड़े रहते हैं। मर्था के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हम उठकर यीशु मसीह की ओर बढ़ें, यीशु मसीह की ओर जाएं। और इसके बारे में हम बाइबल में कई ऐसे घटनाएं पढ़ते हैं, विशेष करके लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ पे खोया हुआ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि खोया हुआ पुत्र जब होश में आया तो उन्होंने अपने पिता की ओर कदम बढ़ाए, अपने पिता की ओर गए। ठीक उसी प्रकार हर एक विश्वासियों को अपने जगह से, अपने जीवन शैली से यीशु की ओर बढ़ना है। दूसरी बात, इस पर मनन चिंतन करते हैं कि मर्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके आई, यानी कि मर्था यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाजा को खोला। ठीक उसी प्रकार एक एक विश्वासियों को अपने हृदय रूपी दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोलना चाहिए। कभी कभी हम हमारे जीवन शैली के द्वारा, हमारी रहन सहन के द्वारा, हमारे सिद्धांतों के द्वारा हम यीशु मसीह के लिए जगह नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में कहते हैं कि मैं द्वार के सामने खड़े होकर खटखटा रहा हूँ, यदि तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे और आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलोगे तो मैं अंदर प्रवेश कर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा,
कहने का अर्थ क्या है कि अंदर प्रवेश कर हमारे साथ यीशु रहना चाहते हैं, और मरियम ने इस कार्य को बेखूबी से निभाई है। अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित हो, एक ही बात की ज़रूरत है, और वह है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा को सुनना और उसे पालन करना। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि मर्था की तरह यीशु को अपने हृदय में जगह तो ज़रूर देते हैं, लेकिन एक बात में चूक जाते हैं। जैसे मर्था ने अपने जीवन से यीशु को दूसरा स्थान दिया। इसके बारे में हम गहराई से मनन चिंतन करते हैं कि मर्था के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में सबसे प्रथम व्यक्ति रहे। वो तब तक जब तक उन्होंने अपने यीशु को अपने घर में नहीं लाई, और जैसे ही यीशु मसीह घर में प्रवेश करते हैं, घर में प्रस्थान करते हैं, घर में बैठते हैं, मर्था के जीवन में अन्य कार्य पहला स्थान लेता है, और वह सेवा सत्कार का। और इसलिए प्रभु के आते ही वे अन्य कार्यों में व्यस्त रहती हैं। ठीक इसी प्रकार एक एक विश्वासियों के जीवन में यह देखना पड़ेगा कि मेरे जीवन में पहला स्थान कौन है। मेरे जीवन में पहला स्थान कौन है? क्या यीशु और क्या मेरा कार्य? क्या यीशु और मेरा कार्य? इसके ऊपर में हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। तीसरे बिंदु पर हम मनन चिंतन करते हैं ओ मरियम के जीवन के बारे में। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश करते हैं, मरियम सबसे उत्तम जगह को चुनती है, और वो जगह है प्रभु के चरण। वो जगह है प्रभु के चरण, यानी कि प्रभु के चरणों में बैठती है और प्रभु के द्वारा एक एक बात को सुनती और अपने जीवन में अमल करती है। और अंत में प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने जो जगह चुनी है वो सबसे उत्तम है, उसे छीना नहीं जाएगा। यानी कि मरियम जो जगह चुनी है उसे कोई छीन नहीं सकता है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों को बताते हैं, बताने के बाद में अंत में कहते हैं जिनके कान हो वो सुन ले। ठीक उसी प्रकार हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ पे माता मरियम और उनके भाई यीशु को ढूंढने आते हैं। तब लोगों ने कहा आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तब प्रभु यीशु ने कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और लोगों को दिखाते हुए कहते हैं वही है मेरा भाई, वही है मेरी बहन जो ईश्वर की शिक्षा को सुनते हैं और पालन करते हैं। तो आइए आज हम दोनों बहनों के द्वारा यही शिक्षा ग्रहण करें कि सबसे पहले यीशु की ओर प्रस्थान करना है, यीशु की ओर जाने के लिए कदम उठाना है। दूसरी बात, यीशु को हमारे हृदय में जगह देना है, जैसे मर्था ने अपने घर में यीशु को जगह दी। तीसरी बात, हमें मरियम की तरह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना है और उनके मुख से निकलने वाले एक एक शिक्षाओं को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।